थी मैं, फिर मैंने देखा बारिश हो रही है, क्या सीन्स हैं आज के। मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कैमरा, ये मैं चीज़ें ना डबल डबल बार बोलता हूँ, पता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 8 बजे मैं मॉर्निंग ब्लॉग डालूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सुबह सुबह मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया कि हम ब्लॉग करेंगे। कल मेरे दिमाग में एक थॉट आया रात को लेट नाइट में अपने दोस्त के साथ एक ड्राइव पे गया था। बारिश की बूंदें पड़ रही थी और उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है लेट नाइट, और फिर उसने मैसेज किया और मेरा मन मचल गया। कल था फ्राइडे था ना कल। हाँ। कल फ्राइडे था, हाँ कल फ्राइडे था। फिर मेरे को पता था कि सुबह उठ के मुझे गिल्ट होगी, जो अभी हो रही है बताता हूँ जिसके बारे में। बेसिकली जो भी है, हम दोनों ने चिल किया रात को 24/7 से। हमने चिप्स विप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक स्मॉल, थोड़ा और स्मॉल, थोड़ा और स्मॉल, मतलब ये सब खा पी के जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, खाली बस। नहीं तेरी क्या होगी? मेरी कोई तारीफ आई होगी तेरे मन में। बकवास। सुबह सुबह उठते ही जो मुझे सपने सुनाती है ना, वो ही अपने आप में एक व्लॉग है। अगर मैं वो सपना ही रोज़ सुना दूँ तो मैं थोड़ा कामचोर भी हूँ और थोड़ा स्लो भी हूँ वीडियो एडिटिंग और ये सब में, तो मुझे पूरा दिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। व्लॉग्स यार अब से ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, क्योंकि 7-8-10 मिनट से ज़्यादा ना मेरे से भी नहीं देखे जाते। हाँ तो जरा स्टार्ट करते हैं। बैक टू हर। बुला लगे आंखें देख लो, भूखी अपने बिस्किट खा चुकी है, ले चुकी है अपने 3 बिस्किट। बस हैपनिंग डॉगी। चलो चिल मारो, अब बैठ जाओ। हेलो दोस्तों। प्रस्तुत है फिर से एक बार सपनों की दुनिया से मैं आपके लिए बहुत ही दोबारा मैं बेहतरीन, आपको दिखाना चाहूंगा क्या साइज है। हाँ दिखाओ बेटे, ऊपर करो इसको। बहुत ही बेहतरीन, इसको चकना है ना कुड़िए। वो तेरी अपने मुंह के पास लेके जा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना ऐसे साइज का नहीं पता लगता कि हाँ। हाँ भाई स्टार्ट करो, सपना स्टार्ट करो। अभी सुनाएगी हाँ। गाइस ये दिन की पहली चाय है तो इसलिए मैं बीच बीच में चाय पीऊंगी, सो आई एम पहले ही माफ़ी मांग गई अबाउट दैट, ओके। तो मेरे को सपना आता है बहुत ही प्यारा, अद्भुत। तो सपने में क्या है कि इट इज़ ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, क्रिसमस टाइम है और स्पेशल फ्लाइट्स निकली हैं, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड है ढोडी, जिसको कि प्लेन में बैठने में बहुत डर लगता है। मतलब अगर वो गोवा भी जाती है ना तो उसके हाथ ऐसे होते हैं, जो उसके आसपास होता है वो उसका कुछ भी हो सकता है। चलो ये तो बैकग्राउंड स्टोरी होगी। तो अब सपने में क्या है कि वो अपनी फैमिली के साथ यूएस जा रही है। तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर हर, क्योंकि हॉलीडे टाइम है, कुछ ऐसा टाइम है तो हमें अलाउ है। जैसे हम ट्रेन में नहीं जाते बाय बाय, अच्छे से पानी ले लिया तो वैसे हम प्लेन में बाय बाय बोल रहे हैं। तो ठीक है, आई कुड सी एवरीवन सिटिंग देयर। कुछ स्पेशली प्लेन है, मतलब ऑलमोस्ट 40 लोगों का प्लेन है, छोटा सा ही है, ठीक है। तो कहती है कि देखना ये स्पेशल प्लेन है, इसमें बस 8 घंटे लगेंगे, बीच में कहीं रुकेगा नहीं है, कुछ तो सीन होगा, ठीक है। ध्यान रखना होता है वैसे प्लेन में बीच में। और उसके बाद मेरी ना प्रॉब्लम है कि मुझे हर जगह, मतलब मुझे आधे 1 घंटे में वॉशरूम जाना ही पड़ जाता है, बिकॉज आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ चाय एंड वाटर। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं एरोप्लेन के वॉशरूम में घुस जाती हूँ। अब मैं वॉशरूम जाती हूँ और उसके बाद ना वो मुझसे खुलता ही नहीं, वो लॉक हो जाता है। तो मैं अंदर से ऐसे कर रही हूँ और वहाँ क्या हो रहा है, लोग हैं और मस्त चल रही है ना सब कुछ, तो इतनी आवाज़ें हैं, कोई मेरा दरवाज़ा नहीं खोलता और मेरे फ़ोन में नो सर्विस आ रहा है। तो मैं बड़ा स्विच ऑन, कुछ नहीं पता चलता। फिर अचानक से ना हिलने लग जाता है प्लेन, तो टेक ऑफ और मैं बाथरूम के अंदर हूँ। तो प्लेन टेक ऑफ पीने दो यार थोड़ी चाय। सुबह तुम्हें दिखाता हूँ कि लैला कैसे तेरी बातें सुन रही थी यहाँ से। लैला कह रही है मुझे भी ऐसे ही ले जाना अपने साथ प्लेन में। अच्छा तो अब ना मैं ना अंदर वो हो गई हूँ, अब टेक ऑफ हो गया, मेरे को समझ तो आ गया टेक ऑफ हो गया, मैं बैठ गई चुपचाप। अब किसी ना किसी को जाना होगा, महान आदमी को जो वेट कर रहा होगा कि फ्लाइट टेक ऑफ हो तो मैं जाऊँ वॉशरूम, तो पता चलता है अंदर से मैं निकलती हूँ, ठीक है। अच्छा चलो वो सीन हो गया। उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी दोस्त कहती है तू क्या कर रही है यहाँ पे। मैंने कहा मैं बाथरूम में फंस गई थी। कह रही है तुम्हारे साथ जाएगी। तो वो जो एयर होस्टेस वो सब कहती हैं, वो कहती हैं कि नो मैम ऐसे नहीं हो सकता। और मैंने ना दुनिया के सबसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं। एक ब्लैक टी शर्ट है जिस पे रॉक टू लिव है, वैसे वो मेरी फेवरेट है, बट वो ना मतलब मैंने बहुत पहनी है। लिव टू रॉक, हाँ लिव टू रॉक। उल्टी क्यों बोलती चीजें तू? तो यार एक चाय भी की है सुबह मुझसे बुलवा रहा है, तो ना मैंने वो टी शर्ट पहनी होती है और मैं कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं कहीं पे भी जा रही। तो वो कहते हैं कि आप ना जा नहीं सकते, आपको
ना हम एयरपोर्ट जाएंगे यूएस में, और जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको डिपोर्ट कर देंगे वापस, क्योंकि मेरे पास तो कोई कागज भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उस दिन होता है 24 दिसंबर। कैसे पता चलता है? पूरा एयरपोर्ट डेकोरेटेड होता है क्रिसमस की उससे। अच्छा, वो सिर्फ तेरे को डेकोरेशन से पता लगता है, वैसे तुझे पता ही नहीं था कि 24 दिसंबर है। अरे सपने में क्या मैं अपनी इंटेलेक्चुअल्स को चेक करूंगी, या मैं वहाँ पे कैलेंडर ढूंढूंगी, या जो भी है। हो सकता है कि लगे कि मैं बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात आपको बीच में बता दूं कि ये मेरे को ना जब भी सपना इसका आता है ना, कहीं पे ट्रैवल या ऐसे कहीं फंस गई है जैसे अभी, उसमें मैं नहीं होता हूँ। ठीक है, ये बात नोट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना मेरे जैसे बड़े लोग होते हैं, मतलब डिपोर्ट वाले नहीं, बट जैसे कि किसी ने कहीं पे जाना है और ना वहाँ पे वो स्नो स्टॉर्म आ गया जो होता है ना इंग्लिश पिक्चरों में, तो वहाँ ना बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अब हम क्या करेंगे, कि हम अपना क्रिसमस खराब थोड़ी कर देंगे, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं है। तो मैं कहती हूँ पहले तो मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है। तो मैं एक जो कॉफ़ी शॉप टाइप की जगह होती है, मैं वहाँ जाके बोलती हूँ कि मुझे कोई काम दे सकते हो। तो वो कहती है क्यों? तो मैं कहती हूँ कि मुझे ना $3 चाहिए, एक टी शर्ट खरीदनी है नई। वो कहती है नो नो नो, यू कांट वर्क हियर। यार ये तो मूवी का सीन है, हैं? अंग्रेजी मूवी है। वो एयरपोर्ट में फंस जाता है और वो फंसा रहता है 6 महीने, ऐसे कुछ 1 साल। अरे वो तो हमने देखी है पिक्चर। हाँ। वो नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने वापस आ जाना है अगले दिन। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं ना नहीं वो नहीं बताया तूने। फिर तो मैं प्लेन में याद आता है कि मेरे को तो टेंशन होगी। हाँ, मेरे को ये लगता है कि यार प्लेन में मैं थोड़ी देर तो इंजॉय हो जाता कि ओह प्लेन में मतलब टाइम पास हो रहा है। कोरोना में तो कोई भी आउटिंग चलती है भाई। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार कम से कम बता तो दो, आधा 1 घंटा तो ठीक है। उसके बाद तो मेरा पति परेशान हो जाएगा कि सी ऑफ करने गई थी, कहाँ चली गई। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन भेज दी है। पायलट कहता है कि कोई टेंशन नहीं है, ये वो तो कांटेक्ट तो नहीं हो सकता, बट बता दिया। मैंने कहा चलो सेफ हो गया। अच्छा, मैं वहाँ गई ना, तो वहाँ पे ना जैसे हम अपने ऑफिस में ना क्रिसमस के टाइम पे मैं ही सबको पूरे स्पैन को ही मैं इंजॉय कराती थी, कुछ एक्टिविटीज़ ये वो। तो मैं कहती हूँ कि अब हम ना डांस कंपटीशन करेंगे, क्योंकि वहाँ तरह तरह के भिन्न भिन्न के लोग हैं, वहाँ पे डांस कंपटीशन करते हैं। फाइनली मुझे टी शर्ट नहीं मिलती, बट मैं वहाँ बाथरूम में जाके वो वाली टी शर्ट उतार के साबुन से धो के सुखा के वापस पहन लेती हूँ और डांस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाती हूँ। यार मैं अपने कपड़े कब पहनूंगी, मैं तो सारे व्लॉग तेरी टी शर्टों में नहीं पड़ जाते हैं। रोज सुबह उठ के मेरी अच्छी सी टी शर्ट कोई पहनती निकालती है, आज तो चलो नॉर्मल निकाली है, और निकल जाती है वॉक पे 5:30 बजे। और कल रात को मुझे सपना क्या आया कि मेरी साइकिल कोई ले जा रहा है। मैं काफ़ी दिनों से मोटिवेटेड था, 10-15 दिन मैंने चलाई, फिर उसके बाद मैंने टैटू बनवा लिया तो नहीं चलाई कुछ दिन। और कल रात को क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ छोटी सी लेट नाइट पार्टी पे चला गया, मुझे पता था कि सुबह मुझसे उठा तो जाएगा नहीं, और मज़ा साइकिल का आता है सुबह 7 बजे से पहले चलाने का, क्योंकि मेरे सपने में ही गिल्ट थी कि कल मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा। सपना आया कि कोई बंदा मेरी साइकिल ले जा रहा है और मेरे सामने चोरी कर रहा है, और मैं उसको बोल रहा हूँ अबे, उसके पास भाग के जा रहा हूँ, मुझे ऐसे हाथ करके रोकता है और बोलता है चला तो रहा नहीं है तू। अब ये जो एक हेवन और हेल तो पता ही है आपको क्या होता है। अच्छा, तो जो हेल है ना, जिसमें बोलते थे कढ़ाइयों में तेल डल रहा है, उसमें आपकी मुंडियाँ डालेंगे, आंखों से नमक चुनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हेल जो आपका है ना, वर्स्ट मेमोरी है एक, लगा लो आपका गिल्ट। सो वट एवर यू गिल्टी अबाउट इन योर करंट लाइफ, यू शुड नॉट हैव गिल्ट। अगर आपको गिल्ट है तो मतलब हेल में आपका कमरा बुक हो गया है। क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार जिस सिचुएशन के लिए आप गिल्टी हो ना, आपको बार बार वैसी होगा। जैसे कि तू साइकिल नहीं चला रहा, तो तुझे बार तू सोएगा और तू लेट उठेगा, तू सोएगा और तू लेट उठेगा, तो उस गिल्ट में ही रहेगा। इसलिए कभी भी गिल्ट नहीं रखते। या तो साइकिल बेच दो OLX पे जो मैंने बोला था, या कल से उठ के चलाने शुरू कर दो। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में। और जो तू मेरे बिना जो तू सपनों में ट्रैवल पे जा रही है, वो उसके बारे में क्या बोलेगी? अबे शुक्र है सपनों में जा रही हूँ सरदार, पता चले तू गया लाला को घुमाने और मैं चली गई। लैला कट ही बोल दे यार, ये तो बंद करनी थी। लाला से कर अपना मुंह ऐसे कर, कट। अरे जीभ मत काट देना मेरा बिल्ले। चलो चलो चलो।